हेलो स्टूडेंट्स। आज से आप लोगों को एक नई चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। बाकी अपकमिंग वीडियोस में आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप कमेंट करते रहिएगा। आपका उसका रिप्लाई और आंसर ही मिलते रहेगा। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शुरुआत से इनिशियल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया है कि आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। कम तो शी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब आप सब जानते होंगे, ये जो शब्दों का भेद है उसी को हम लोग जान रहे हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कहा जाता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है सबको 8 भाग में बांट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्य के हिसाब से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है वो आपको नीचे मैंने लिख दिया कि कौन कौन है, उनका हिंदी में मैं लिख दिया हूं। तो सबसे पहले देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखा हूं। ही वॉन्डर्स अराउंड, वह कैसा घूमता है। तो वॉन्डर्स मतलब क्या होता है, घूमना, और अराउंड मतलब गोल, वह गोल घूमता है। तो यहाँ पे घूमता कैसे है, तो ये जो आपका ये वर्ब है, घूमना क्या होता है, वर्ब। और घूमता कैसे है, तो कैसा घूमता है, तो राउंड घूमता है। तो जो हम लोग और पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, अभी आया या नहीं आया आपको। बट जो वर्ड्स कैसे घूमता है, तो राउंड। तो ये किसके बारे में क्वालिफिकेशन बता रहा है, तो ये घूमना है कैसे, तो राउंड। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है। जो वर्ब के बारे में बताते हैं उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो ये एडवर्ब हो गया आपका, ये क्या वर्ब हो गया। इससे यहाँ पर एक और मैंने दिया, आई हैव अ राउंड टेबल। तो मेरे पास टेबल तो है बट कैसा है, तो राउंड है। ये नाउन, टेबल क्या होगा, नाउन हो गया। और टेबल का इसका क्या बताया, क्वालिटी, तो राउंड। तो राउंड क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताता है, जिसको क्वालिटी को उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया। इससे नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो घूमती तो है, ठीक है, लेकिन मूव्स घूमता है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अराउंड द सन इट मीन्स, देखिए ये हो गया आपका क्या, मुख्य भार्ब हो गया, ये आपको नाउन हो। तो ये क्या कर रहा है, अर्थ, इसके अर्थ के बीच में और किसके सन के बीच में आ गया ये राउंड। तो ये क्या प्रीपोजिशन दिखा रहा है, यहाँ पे दो नाउन्स के बीच में एक प्रीपोजिशन जाकर रिलेशन को बता रहा है। तो मैं देखिए इसको और अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे। उससे पहले ये समझे कि ये काइंड्स कौन कौन से हैं। तो ये काइंड्स आपका दिए हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये है, आप लोग नाम सुना ही होगा पहले। नाउन इट मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन इट मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव इट मीन्स विशेषण, वर्ब इट मीन्स क्रिया, एडवर्ब इट मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन इट मीन्स संबंध सूचक शब्द है। नेक्स्ट वन इज कंजक्शन, है ना, संयोजक। और नेक्स्ट वन है इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक, अव्यय भी कह सकते हैं। तो ये एक काइंड्स ऑफ आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अभी इतना भी याद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इसके बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग डिटेल में चलेंगे, पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।